हाँ, तो नमस्ते मेरे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, हिंदी की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिर्फ लेखक परिचय देखा था, यानी जो हमारे गद्य खंड के पहले चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। और इस चैप्टर के जो लेखक जी हैं, यानी निबंधकार जी हैं, क्योंकि बातचीत एक निबंध है, तो इसके जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग बच्चों चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे साथ जुड़ चुके हैं साक्षी कुमारी, कृष्णा है, गुड़िया है, तनिष्क है, रमेश कुमार, रितु और आदित्य हैं, और ढेर सारे मेरे बच्चे हजारों की संख्या में आप लोग जुड़ चुके हैं। आइए बच्चों, हम लोग सेशन को शुरू करें। उसके पहले आप लोग, एक विद्यार्थी जी का कर्तव्य होता है कि गुरुजी लाइव आए हैं तो इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करना। तो आप लोग इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। और नीचे एक पोल किया गया है कि आप लोगों ने बैच परचेस कर लिया है या नहीं। इस पोल का भी आप लोग उत्तर दीजिए यस और नो में, कि हाँ भाई हमने बैच परचेस कर लिया है या नहीं किया है। जल्दी जल्दी से आप लोग है ना पोल का भी उत्तर देंगे और शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर को। बच्चों सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम लोग गद्य खंड पढ़ रहे हैं हिंदी का, बातचीत। और बच्चों संपूर्ण अर्थ को, यानी कि लाइन बाय लाइन इस पूरे अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। भाई साहब, लग ही नहीं रहा है कि 25 का बैच समाप्त हो गया और 26 आ गया। ऐसा लग ही नहीं रहा है मुझे, क्योंकि आप लोग भी उतना ही प्रेम दे रहे हैं मेरे बच्चे। आइए, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। प्यारा सा मोटिवेशन है, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। कहते हैं गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। इसलिए बच्चों कहते हैं कि आज में जीना सीखिए। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए मेरे विद्यार्थी जी, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, है ना। सब लोग थोड़ा मुस्कुरा दीजिए जिंदगी में, है ना। और इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कुछ लोग कहेंगे सर पैसा इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कहेंगे सर जी इम्पोर्टेंट है शिक्षा, कुछ लोग और बहुत 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 तरीके से बताएंगे क्या इम्पोर्टेंट है। लेकिन बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है समय बच्चों। इसलिए समय कभी भी बर्बाद मत कीजिए जीवन में। और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसलिए समय को जो लोग पकड़ लेंगे जिंदगी में सफल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। यस और नो? यस बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत मजा आने वाला है, शुरू करते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो नोट्स वगैरह मिलेगा इस बैच के अंदर मिलने वाला है, जो आपका बैच है जिसका नाम है मंजिल बैच। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, आप लोगों ने इतने दिन से मैं कह रहा हूं, है ना, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोग, सर जी, गुरुजी आप तो बहुत ही गलत काम किए हैं। कौन गलत काम किए रे? क्या बोले? कुछ गलत बोले किसी को क्या? है ना। नेक्स्ट मेरे बच्चे, ये आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए बातचीत। बच्चों आप देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। तो विद्यार्थी जी इस चैप्टर का नाम ही बातचीत है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर का अगर मैं आपको सारांश बताऊं, सबसे पहले बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे बच्चों अगर मैं सारांश बताऊं आपको इस चैप्टर का, तो सारांश कुछ इस प्रकार होने वाला है। सारांश कुछ इस प्रकार होने वाला है कि इस अध्याय में बेसिकली बच्चों आपको क्या सिखाया गया है। इस अध्याय में बेसिकली विद्यार्थी जी आपको क्या सिखाया गया है? तो ये सिखाया गया है कि सबसे पहले जो हमें भगवान ने एक शक्ति दी है, वो शक्ति कौन सी शक्ति बच्चों? बोलने की शक्ति। भगवान ने हमें एक शक्ति दी है जिसको बोलते हैं बोलने की शक्ति, जिसको शॉर्टकट में हम वाक शक्ति कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में, है ना, वाक शक्ति कहते हैं। इसमें निबंधकार बताते हैं कि बच्चों हमें जो भगवान के द्वारा वाक शक्ति दिया गया है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए सोचिए बच्चों कि हमारे पास ये शक्ति नहीं होती तो हम क्या करते हैं? आ आ आ आ आ आ आ आ मेरे बच्चों सोचो कि थोड़ी देर के लिए अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। हम लोग अपने विचारों को, अपने सुख दुख को ना तो किसी दूसरे तक पहुंचा पाते,
और ना ही किसी दूसरे के सुख दुख को हम लोग समझ पाते हैं। तो पहली बात तो इसमें यह बताया गया है कि वाक शक्ति कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो भगवान ने हमें दिया है। दूसरी बात बच्चों, हमें इस चैप्टर में यह बताया गया है कि कैसे मनुष्य इस वाक शक्ति के द्वारा, यानी बोलने की शक्ति के द्वारा बच्चों, अपने दिल के बोझ को हल्का करता है। अपने दिल में जो बच्चों वाक शक्ति के द्वारा क्या करता है मेरे बच्चे, जो भी मवाद रहता है, मवाद यानी कह सकते हैं बोझ जो रहता है, वो इंसान कैसे उस बोझ को हल्का कर लेता है। बोलो हाँ या ना। क्या कई बार ऐसा हुआ है कि आप बहुत अंदर से चिड़चिड़े होते हैं, बहुत गुस्सा होता है आपको, लेकिन जब आप उस बात को एक दो दोस्तों को सुना देते हैं तो फिर आपका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। बोलो यस और नो, यस और नो। यस गुरुजी, यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी मवाद या बोझ हमारे दिल के अंदर रहता है वो बोलने से हल्का हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, पर रहीम जी कहते हैं कि रहीमन मन निज की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठलइये लोग सब बांटी ना लीहें कोय। तो रहीम कवि का कहना है कि हमें अपने मन के विचार को दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए, और ऐसा करने से सामने वाला सिर्फ आपकी हंसी उड़ाता है, आपका मदद नहीं करता। मान लो कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप जाकर किसी को सुनाओगे, पता है मेरे घर में आज पापा ने मम्मी को बहुत पीटा, तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, अरे हंसेंगे, अरे इसके पापा ने मम्मी को पीटा कितना मजा आ रहा है। तो मेरे बच्चे अपने जगह वो भी सही है कि हमें ये चूज करना है कहाँ अपने विचारों को बोलना है और कहाँ अपने बात को बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। बोलो ठीक बोला ना मैंने, हाँ या ना बताओ, यस और नो। यस गुरुजी, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ आपको अपने मन के विचार बोलने हैं और कहाँ विचार नहीं बोलने हैं। तीसरी बात बच्चों, इस चैप्टर में हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है। तीसरी बात हमें ये पढ़ना है मेरे विद्यार्थी जी कि मनुष्य का जो असली रूप है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है। तो बच्चों, रूप का साक्षात्कार, किसी भी मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है। तो मेरे बच्चे, मनुष्य के रूप का जो साक्षात्कार होता है वो कैसे होता है, बोलो, बोलने से होता है ना। आपको देखने में कोई लड़की बहुत सुंदर लग रही है, अरे भाई साहब, ओह कैटरीना कैफ है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है, गोरा गोरा शरीर है, मोनालिसा वाली आंखें हैं और सुरीली आवाज है ना, बहुत सब कुछ ठीक है। लेकिन बच्चों, जैसे वो बोल रही है, अरे लड़का कहाँ जाता है? अब सोचिए कि लड़की देखने में सुंदर है, पूरा गोरा चिट्टा देखने में, मोनालिसा की तरह उसकी आंखें हैं, पर वो कह रही है कि लड़का कहाँ जाता है। आवाज ठीक नहीं है या बोलने का ढंग उसका अच्छा नहीं है। तो बच्चों कहते हैं मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से होता है। यानी बच्चों, आप कह सकते हैं कि सिर्फ देख करके आप नहीं बता सकते। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, बोलो हाँ या ना, कि आप किसी लड़के से या लड़की से आपने एक्सपेक्ट किया है कि जैसा देखने में लग रहा है, लगता है बहुत बुद्धिमान होगा, पर बाद में पता चला ये तो दिमाग ही नहीं है इसके पास। किसके साथ ऐसा हुआ है, हाथ उठाओ। मेरे साथ तो 50 बार हुआ है। जब देखने में, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था, तो जब कोई बच्ची या बच्चा पढ़ने आता था तो मुझे लगता था यार देखने में तो बहुत तेज लग रहा है या तेज लग रही है, पर मैं जब पूछता था भाई बताओ कोई क्वेश्चन जब कोई क्वेश्चन बताता तो पता चल जाता भैया दिमाग फ्यूज बल्ब है, ये फ्यूज बल्ब है। ठीक है ना। तो ऐसा होता है, इसलिए कहते हैं मनुष्य के रूप का जो साक्षात्कार होता है वो उसके बोलने से ही होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो बच्चों असली बातचीत होता है, असली बातचीत जो होता है, इस चैप्टर में बताया गया है कि असली बातचीत मेरे विद्यार्थी जी वो कितने व्यक्तियों के बीच होता है। तो इस चैप्टर में यह बताया गया है कि असली बातचीत जो है वो सिर्फ दो लोगों के बीच होता है, दो लोगों के बीच होता है ना, जहां पर आप खुल के बात करते हैं। खुल के आप लोग देखे होंगे अक्सर अपनी गुप्त बातें आप दो, मतलब जब दो लोग रहते हैं तभी गुप्त बात बताते हैं। अरे पता है क्या हुआ, अरे उसका जो साइकिल चोरी नहीं हुआ था, हाँ हम ही चुराए थे। ठीक है। तो बच्चों असली बात जो है हम सिर्फ दो लोगों में बोलते हैं, क्योंकि तीसरे लोग जैसे ही किसी बात को जानते हैं तो वो फिर किसी और को बता देते हैं। ठीक है। या उसका जो पीछे से बाल पकड़ के पता है कौन खींचा था,
अंकितवा खींचा था। समझ गए? तो इस तरह से होता है मेरे बच्चे कि हम लोग जो खुल के बात करते हैं वो दो लोगों में ही बात करते हैं। लेकिन बच्चों सबसे श्रेष्ठ बातचीत बताओ कैसे होता है? इस चैप्टर में बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठतम बातचीत जो है, श्रेष्ठतम बातचीत जो है वो कितने लोगों में होता है? तो श्रेष्ठतम बातचीत मेरे विद्यार्थी जी अकेले में होता है। श्रेष्ठतम बातचीत बच्चों कैसे होता है बताओ? इस चैप्टर में बताया गया है कि श्रेष्ठतम बातचीत जो है वो अकेले में होता है। कई बार आपने ये फील किया होगा कि जब हम लोग रात में सोने जाते हैं तो अपने आप से बात करते हैं, 12th स्टार्ट हो गया, बैच भी ले लिया मैंने, हाँ केमिस्ट्री का क्लास छूट गया आज, सो जाए कि केमिस्ट्री का क्लास कर ले, अरे छोड़ो हिंदी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जब अकेले में जो बातचीत होता है बच्चों, यही बात जो है श्रेष्ठतम बातचीत है। सबसे अच्छी बातचीत बच्चों, श्रेष्ठतम बातचीत अकेले में होता है। कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो अकेले में बात करते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। क्या करें, पढ़ लें कि पहले बिया कर ले? पहले लगता है बिया ही कर लेना चाहिए। नहीं, पहले 12th पास कर लेते हैं, उसको भी पास होने देते हैं। तो बहुत सारा बात बच्चों हम लोग सोचते हैं। बताओ अपने आप में, यस गुरुजी यस यस, सब लोग लिख रहे हैं यस गुरुजी यस यस ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो श्रेष्ठतम बातचीत मेरे विद्यार्थी जी अकेले में होता है, ठीक है ना। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, एक चीज आप याद रखिएगा मेरे बच्चे। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। मैं आपको अपना कुछ अनुभव साझा करने जा रहा हूं बच्चों, फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं कुछ अपना अनुभव आप लोगों को देता हूं, अपना अनुभव मैं आप लोगों को देता हूं बच्चों, अनुभव मैं आप लोगों को देता हूं, कुछ अनुभव। इस चैप्टर का नाम ही बातचीत है, तो मैं आप लोगों को कहूंगा बच्चों कि हमेशा जीवन में अच्छे से बोलना सीखिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पूरी है ना, कोई भी बिजनेस किस पर चलता है बोलो? आप कितना अच्छा बोलते हो उस पर चलता है। मान लो कि मैं भी है ना, एक अच्छा टीचर आप कैसे जज करते हो? क्या सिर्फ पढ़ाने से जज करते हो कि कैसा पढ़ाता है? नहीं सर, पढ़ा तो हर कोई लेता है, पर कौन कितने अच्छे तरीके से बोलता है। आप मुझे क्यों पसंद करते हो बताओ? सर मैं आपको इसलिए पसंद करता हूं या करती हूं क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा हो। हाँ बच्चों यही है कि कहते हैं एक शब्द मेरे बच्चे, एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है, किसी को बर्बाद कर सकता है। मान लो कि मैं आपको दो तरीके से, एक मैं बोल के सुनाता हूं। मान लो आपकी लड़ाई किसी से हो गई, यस सर हो गई। आप उसको ये बोलो कि किसी दिन हम तुमको देख लेंगे। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पहला शब्द आपने बोला किसी दिन हम तुमको देख लेंगे, और दूसरा हमने कहा किसी दिन हम भी तो आपका विरोध करेंगे। मेरे बच्चे किसी दिन हम आपको देख लेंगे और किसी दिन हम आपका विरोध करेंगे, दोनों में कौन सा शब्द अच्छा है बोलो? कौन सा शब्द अच्छा है? अगर आपने ये कह दिया, अगर आपने ये कह दिया कि किसी दिन हम आपको देख लेंगे, इसका मतलब अगर उस व्यक्ति को कुछ भी हुआ, अगर उस व्यक्ति को कहीं दुर्घटना हो गया, कार दुर्घटना में मर गया, किसी ने गोली से मार दिया उनको, तो मुकदमा किसके ऊपर होगा? आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि हम किसी दिन तुम्हें देख लेंगे। और अगर आपने ये कहा कि किसी दिन हम भी आपका विरोध करेंगे, तो विरोध करने का मतलब ये होता है कि भाई सिर्फ विरोध करना, ये नहीं कि लाठी उठा करके मार देना, ऊपर में तलवार चला देना, बंदूक फेंक, मतलब बंदूक से गोली मारना, ऐसा नहीं होता। इसलिए बच्चों शब्दों का चयन बहुत अच्छा होता है। हमारे गांव में एक कहावत है कि बच्चों यही मुंह लात खिलाता है और यही मुंह भात खिलाता है। बोलो हाँ या ना? सुने हैं आप लोग? जरूर सुने होंगे कि यही मुंह जो है, यही जो बोली है, कभी आपको लातों खिलाएगा और कभी भातों खिलाएगा। तो बोलना बहुत अच्छे से है बच्चों जीवन में। और मुझे तो याद आ रहा है कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे रहीम के दोहे। रहीम कहते हैं, रहीमन जिहवा बाबरी कह गई सरग पतार, रहीमन जिहवा बाबरी कह गई सरग पतार, आपू तो कहीं भीतर जाई, आपू तो कहीं भीतर जाई, जूती खात कपाड़। यानी बच्चों जो जीभ होता है मनुष्य का वो बावरी होता है, वो हमेशा ऐसे ऐसे छलपा छलपा करता है, तुरंत में जमीन और आकाश को एक कर देता है, जमीन आकाश को एक कर देता है, और अपना कहकर तो मुंह में घुस जाता है और मनुष्य को मार खाना पड़ता है, जूती खात कपाड़। इसलिए हमें बोलना चाहिए बहुत संयम से। जब भी बोले बच्चों कम बोलें। गांधी जी ने क्या कहा था?
आप जितना कम बोलेंगे दुनिया आपको उतना सुनना चाहेगी। बोलो हाँ या ना मेरे बच्चे। तो यहां तक मेरी बातों को समझ गए। देखो इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, वो सब बन जाएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन हमसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना, कभी ये बात का दिमाग में टेंशन नहीं लीजिएगा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। 100 में से 100 हिंदी सबका बन के आएगा, 100 में से 100 हिंदी सबका बन के आएगा। लेकिन हम चाहते हैं जीवन में कि हमने जो इस उम्र में कुछ सीखा है, हमने जो कुछ अनुभव किया है, वो हम आप लोगों को देना चाहते हैं। तो हिंदी जब भी पढ़े मुझसे, 4000 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी जब भी पढ़े मुझसे तो बहुत मजे में पढ़ें, कभी डरो मत सिलेबस का क्या होगा। बस ये सोचो कि शाम को भैया आते हैं लाइव, भैया के साथ मुझे पढ़ना है बस। चलो एक बार दिल बनाकर भेजो सब लोग फटाफट से। यस यस गुरुजी, है ना, हो गया, यस। तो चलो अब बच्चों लाइन बाय लाइन पढ़ें। बहुत प्यारी सी चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। चलो अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं थोड़ा फास्ट में। जो जो मेन पॉइंट है मैंने सबको हाईलाइट कर दिया है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कहते हैं इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। बच्चों हमें एक शक्ति भगवान ने दिया है कि बहुत सारी शक्ति दी है। सर बहुत सारी शक्ति, हम बोल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम चल सकते हैं हम हंस सकते हैं, है ना, हम हंस सकते हैं, हम रो सकते हैं। बहुत सारी शक्तियां भगवान ने दी हैं। कहते हैं भगवान ने हमें बहुत शक्तियां दी हैं इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से वाक शक्ति एक है। उसमें से वाक शक्ति भी एक है, यानी जितना भी शक्ति है उसमें से बोलने वाला शक्ति भी एक है। कहते हैं बच्चों कि यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती तो वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। एक बार सोच के देखो तो, कि अगर बोलने की शक्ति किसी में नहीं होती तो क्या होता। एक बार सोच के देखो, अगर बोलने में शक्ति किसी में नहीं होती तो क्या होता। एक बार सोचो सोचो सोचो। सर ये तो गूंगा संसार, क्या होता, मजा नहीं आता सर, है ना। नेक्स्ट सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते। बोलने की शक्ति नहीं होती तो फिर फोन में कैसे बतियाते हैं खाना खाए जी, रोटी नोटो खा लिए, ओहो हम तो 3 ही खाए हैं, नहीं मम्मी बनाई थी, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी ये सब बात कहाँ से कर पाते हम लोग। यानी कि हमारा जीवन नहीं होता, सब लोग ऐसे होते कि कोना में बैठे हैं, कोई मजा ही नहीं आता जीवन में। जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं सकते। मेरे बच्चे मान लो कि अगर नहीं बोलने का शक्ति होता तो क्या पता होता कि मिर्ची कड़वा होता है, क्या पता होता कि रसगुल्ला मीठा होता है, क्या पता होता, कुछ बता ही नहीं पाते हम लोग, है ना। तो पहले पेज को आप समझ गए तो दिल बनाकर भेजिए। पहले पेज में यही बताया गया है कि जितनी भी शक्तियां भगवान ने हमें दी हैं उसमें बोलने की शक्ति भी एक है, वाक शक्ति भी एक है। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ना जाने बच्चों इस लुंज पुंज, इस गूंगी सृष्टि का क्या होता, ऐसा निबंधकार कहते हैं। अगले पेज में निबंधकार कहते हैं कि कहते हैं कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। बच्चों वाक शक्ति में 2 चीज होता है, एक होता है बातचीत, एक होता है भाषण। कितने लोगों ने कभी स्कूल में भाषण दिया है या सुना है? विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को इस विशेष दिन पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ठीक है, ये हुआ बच्चों भाषण। तो भाषण सुने होंगे ना। कहते हैं इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। क्या बच्चों स्पीच और बातचीत दोनों एक तरह से होता है? नहीं। स्पीच में हम सोच समझ करके लिमिटेड चीज ही बोलते हैं, ऐसा बात बोलते हैं जिसमें लोग ताली बजाए वाह 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 करे, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है। बातचीत बहुत नॉर्मली करते हैं लोग।
बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्या हवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। क्या बातचीत में ऐसा होता है? क्या बातचीत में ऐसा होता है? मेरे प्रिय मम्मी जी, आपने रोटी बनाई, दाल कैसा बनाया आपने, कृपया परोसिए। क्या हम ऐसा बोलते हैं? फिर मम्मी बोलेगी बेटा ये है देखो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, बेटा ये है बेलना, ये है डौवा, दो चार डौवा खींच के मारेगी। बातचीत में ऐसा नहीं होता है। बातचीत सीधा स्टार्ट, मम्मी की खाना बन लो। कहते हैं कि जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। जब भी लोग भाषण देते हैं बच्चों, जब भी लोग भाषण देते हैं तो खूब ताली बजता है। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। इसलिए आप देखे होंगे जितना भी लोग भाषण देता है ऐसा ऐसा बात चुन चुन के बोलेगा कि हड्डी छेद दे आपका। आप देखे होंगे, बोलिए हाँ या ना। समझ गए? दूसरा पेज तो दिल बनाकर भेजिए। दूसरा पेज में यह बताया गया है कि स्पीच और बातचीत दोनों अलग अलग चीज है। स्पीच में सब बात बांधा छिना होता है, लोग ऐसी ही बात करते हैं जिसको सुन करके सामने वाला ताली बजाए। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है, बातचीत नॉर्मल लोग करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, तीसरा पेज में लिखा गया है कि वही मेरे विद्यार्थी जी, वही हमारी बातचीत, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा ढंग, ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों को कहे उड़ाने का कोई, है ना, उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, थोड़ा बहुत मुस्कुरा दिए। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। लेकिन हमरा एक दूठो दोस्त है, रावण की तरह हंसता है। आप लोग का भी एक दूठो दोस्त होगा, रावण की तरह हंसता है, क्या कीजिएगा। लेकिन यहां बोला है कि खाली होठ उठना चाहिए। कहते हैं बच्चों, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की तरह वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती रहती है। यानी बच्चों बातचीत में स्पीच की तरह बातें नहीं होती हैं। समझ गए? तो यहां पर भी बच्चों बताया गया है कि बातचीत में और स्पीच में क्या अंतर होता है। स्पीच में हम ऐसी बातों को बोलते हैं जिसको सुन करके सामने वाला ताली बजाने लगे, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है। बातचीत में हम नॉर्मल बात करते हैं। बड़े आगे नेक्स्ट कहते हैं बच्चों कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है। बच्चों बोलो, अगर आपको खाना पीना सब कुछ दिया जाए, बहुत मौज मस्ती हो, लेकिन बोले कि तुम बोलेगा नहीं तो मजा आएगा? बोलो हाँ या ना। कौन कौन ऐसा चाहते हैं कि आपको जिंदगी में खूब सुख मिल जाए, खाना पीना बढ़िया से मिले, स्विमिंग पूल में नहाने मिले एकदम, है ना, अच्छा से, लेकिन बोलने के लिए नहीं दिया जाए? एक बात बोलो, दो थप्पड़ खींच के मारे हैं, अच्छा लगेगा? नहीं सर जी, मजे खराब हो जाएगा। जब तक मतलब स्विमिंग पूल में नहाएंगे तो बोलेंगे ना मजा आ रहा है, मजा, बोलने नहीं दिया जाएगा, चुपचाप मजा लो खाली। कहते हैं जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है कहाँ, दिल में, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भी मवाद या धुआं हमारे मन में रहता है वह कैसे निकलता है, किसके जरिए निकलता है? आंसर में क्या कहना बच्चों, बोलो, किसके जरिए निकलता है? बातचीत के जरिए। कहते हैं चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद के मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। बोलो हाँ या ना। इसको बच्चों गपक्कर कहा जाता है। आप लोगों में से कोई गपक्कर हैं तो बताइए।
जिसको बातचीत करने में मजा आता है, जो फोन में घंटों घंटे बतियाते हैं, है कि नहीं? कोई बताइए। सब लोग हैं बच्चों, पर सामने वाला खाली बात करने वाला या करने वाली अच्छा होना चाहिए। सब लोग बतियाते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों, अपना बड़ा खर्च अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। कई बार देखेंगे हम लोग, जब खास करके हम जब गांव जाते हैं, तो मेरा एक दूठो पुराना दोस्त है, उसके चक्कर में ना दिन उसको लेकर के घूमते रहेंगे हम। कभी जाएंगे फील्ड के तरफ, कभी जाएंगे उधर, कभी उधर, गल्ला में गल्ला जोड़ के खूब बतियाते हैं। अभी भी बतियाते हैं, इधर हम कल परसों बतिया के आए हैं। मम्मी बोलेगी तुम मतलब तुम जो है ना बाहर में ही अच्छा रहता है, तुम पटना पूर्णिया दिल्ली में ही अच्छा रहता है, घर आता है तो खाना नहीं खाएगा, घूमते रहेगा दिन भर, कौन मजा मिलता है तुमको? हम बतियाते रहते हैं, बताओ गांव में क्या हुआ, हम इतना दिन से गांव में नहीं आए थे, बताओ क्या क्या हुआ, खूब मजा आता है। बढ़े आगे। तो मेरे बच्चे, इस पेज में क्या बताया गया है? इस पेज में बताया गया है कि बातचीत में हमें आनंद मिलता है। इस पेज में क्या बताया गया बताओ? कि बातचीत में हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। जैसे खाना पीना खाने से आनंद मिलता है, तो बातों करने में मजा आता है। अगला पेज में बच्चों लिखे हैं, अगला पेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक, कि रॉबिन्सन क्रूसो, व्यक्ति का नाम याद कीजिए जल्दी से। रॉबिन्सन क्रूसो का एक किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, यानी बहुधा मतलब बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, कि जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला था। एग्जाम में पूछा जाएगा, किस व्यक्ति ने 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? किस व्यक्ति ने 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? तो आंसर कहना बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? कितने वर्षों तक? बोलो 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 बोलो, कहना 16 वर्षों तक। कहते हैं कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद किसके मुंह से बोली सुनी थी? किस व्यक्ति के मुंह से बोली सुनी थी? कहना बच्चों, फ्राइडे के मुंह से। क्या नाम था? फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से हे भगवान, ये सब बात किताब में काहे देता है रे? दर्द कर रहा है मेरा बायां तरफ सीना, देखो। उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। शर्मा गए हम। मेरे बच्चे यहाँ कह रहे हैं निबंधकार कि जो लोग पत्र में बात करते हैं, अब तो पत्र नहीं चलता है, अब चैटिंग चलता है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। सोचिए कि जिससे चैटिंग उटिंग पर बात होता है, चैटिंग पर हम लोग बात करते हैं, एक बार बात करने का कितना मन करता है बताओ? झूठ मत बोलना, मारेंगे बहुत मार खींच के। कितना मन करता है सर? बहुत मन करता है। ठीक है, छोड़िए, है ना। इस पेज में क्या समझा है? कुछ नहीं समझा है, बढ़ जाए आगे। नहीं सर बच्चों, इस पेज में यह समझाया गया है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो, और वो 16 वर्षों तक मनुष्य के मुंह से, यानी जंगल में रह रहे थे, 16 वर्षों तक मनुष्य के मुंह से कोई बोली नहीं सुना था। और एक व्यक्ति फ्राइडे के मुंह से जब उन्होंने 16 वर्षों के बाद एक बोली सुनी, तो उन्हें कितना अच्छा एहसास हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के लिए बातचीत करना कितना जरूरी है। फिर निबंधकार बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपकी कोई प्रेमी है या कोई प्रेमिका है, और आप उससे पत्र व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि पत्र में सिर्फ बातें आप लिखकर भेज रहे हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं, उधर से भी कबूतर उड़ा रहे हैं, और कितना लालसा होता है मन में कि बात करें। ठीक है, अगला बच्चों लिखा गया है अपना। कहते हैं कि अपना अभियंत्रिक भाव दूसरों पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। कहते हैं कि सच है, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो बच्चों, है ना, तो मनुष्य का गुण और दोष कैसे प्रकट होता है बताओ? मनुष्य का गुण और दोष कैसे प्रकट होता है? तो आंसर लिखना बच्चों, बोलने से। व्यक्ति में कितना गुणी है और कितना अवगुणी है, यह पता चलेगा तब जब वो बोलेगा। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा किसके अनुसार
बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? किसके अनुसार बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? किसके अनुसार, किसके अनुसार, किसके अनुसार? बोलो, बेन जॉनसन के अनुसार। किसके अनुसार बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो कहना बच्चों, बेन जॉनसन के अनुसार। कहते हैं कि बहुत ही उचित जान पड़ता है इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक की रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिशन का मत है, अब किसका मत है, मतलब किसका कहना है बच्चों? एडिशन का मत है कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असली बातचीत कितने लोगों के बीच होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, असली बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? तो कहना असली बातचीत 2 लोगों के बीच होता है। पर किसके अनुसार, किसने कहा था, किसने कहा है बताओ बच्चों? तो कहना एडिशन ने। किसने कहा है? तो एडिशन ने। एडिशन ने कहा है कि असली बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकता है। एडिशन ने कहा है। किसने कहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? ये बेन जॉनसन ने कहा है। और मेरे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए किसने 16 वर्षों तक मनुष्यों का मुख नहीं देखा था? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुंह से बोली सुनी थी? तो फ्राइडे के। तो कई ठो नाम याद करना है, बोलो। रॉबिन्सन क्रूसो, फ्राइडे, और बताइए सर जी बेन जॉनसन। 3 गो हुआ, और एक ठो और है बच्चों जिसका नाम है एडिशन। तो कई ठो नाम याद करना है, बोलो कमेंट बॉक्स में। सर जी 4 गो नाम याद करना है। ठीक है, हम ट्रिक से याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। 4 ठो नाम आपको याद करना है। अगले पेज में आइए बच्चों। इस पेज में क्या बताएगा? इस पेज में ये बताया गया कि अगर आपको जानना है कि व्यक्ति अच्छा है या नहीं तो उसको बोलने दीजिए। जब तक बोलने का मौका नहीं दीजिएगा तब तक आपको नहीं चलेगा पता। मेरे बच्चे, कई बार क्या होता है हमारे ऑफिस में एक नॉर्मल कॉलिंग करने वाली, कॉल में बात करने वाली लड़की के पास इतना दिमाग होता है, हम कभी बार जब बच्चों मीटिंग में बैठते हैं तो हम उन्हें बोलने का मौका देते हैं, चाहे मेरे टाइपिंग टीम का लोग हो, चाहे कॉलिंग टीम का हो, चाहे मैनेजिंग टीम का हो, ताकि हम उससे कुछ सीख पाएं। जो घर में, हमारे घर में बच्चों जो मजदूर लोग काम करते हैं उनसे भी हम कुछ सोचते हैं भाई कि वो कुछ बोले, है ना, क्योंकि किस व्यक्ति के पास क्या है आप ये चीज, है ना, मतलब समझ सकते हैं ना कि बोलने से पता चलता है कितना उनके पास है। आओ बच्चों अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी उनका दिल एक दूसरे के सामने खुलता है। तो बच्चों, कितने लोगों के बीच दिल अच्छे से खुलता है? कितने लोगों के बीच दिल अच्छे से खुलता है? कितने लोगों के बीच? कहना 2 लोगों के बीच। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो गई। 3 लोग होने पर फिर देखो, कोई भी अपना सीक्रेट राज जो है ना सबको नहीं बताता है, एक ठोक बताएगा, तुम जानता है? हाँ, चलिए नेक्स्ट। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो बच्चों, कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? बोलो, कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? तो कहना बच्चों 6। कमेंट बॉक्स में लिखना 6। कहते हैं दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे तीसरा आदमी आता है ना, जब 2 आदमी कोई अच्छा बात कर रहा हो, तीसरा आता है तो कोई दूसरे बात छेड़ देते हैं, अरे, है ना। जैसे बच्चों गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो मेरे बच्चे, है ना, एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। तो बच्चों, यहां पर यह बताया गया है कि जो असली बातचीत है या व्यक्ति खुल के बात करता है वो 2 लोगों में ही करते हैं। समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर यहां तक समझ गए। और सब लोग मेरे बच्चे एक बार सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं एक बार सब लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सब लोग लाइक कर लीजिएगा। चलिए बढ़े, समझ गए? हाँ सर, मजा आ रहा है, बहुत आनंद आएगा बच्चों, पढ़ो मस्ती से, बहुत आनंद आएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। बोलो हाँ या ना। तुम अगर मान लो बच्चों की खतरनाक कोई बात बोल दिया, है ना, यानी कि बातचीत हो रहा है बहुत उदासी भरा, तुम जानता है उसका बेटा
बीमार है, उदासी वाला बात है तो दोनों उदास हो जाएगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक ठो उदास होके बोला तो दूसरा अपने आप उदास हो जाता है। एक ठो बोला ए पता है, और अब बिया में ऐसे टिंकू जी पर डांस किए ना, तो फिर दूसरा बोलेगा हाँ हमू डांस किए। तो बच्चों एक का बोलने पर दूसरे पर असर पड़ता है। बोलो यस और नो? यस सर पड़ता है। कहते जब पास बैठने का इतना असर है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। जब बच्चों 3 लोग बात करते हैं तो क्या बन जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखो। जब 3 लोग बात करते हैं तो क्या बन जाता है? तो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गुरुजी जब 3 लोग बात करते हैं तो क्या बनता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। त्रिकोण बन जाता है। आगे लिखा गया है तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। तो यहां पर बताया गया है कि जब 2 से बातचीत तीसरे में आती है तो क्या होता है। आसान लाइन है, समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। कहते हैं कि गुप्त असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है जो बातचीत 3 में है ना 3 में की गई वह मानो अंगूठी के नख की समान है। तो बच्चों 3 लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा गया है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा गया है? तो कहना अंगूठी का नख। क्या बोलना? अंगूठी का नख। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बच्चों बेकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बात न होगी, जो कुछ बातचीत हो जाएगी वह फॉर्मेलिटी। तो 4 लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा गया है? 4 लोगों के बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया है। 3 लोगों को कहा गया है अंगूठी का नख और 4 लोगों के बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा गया है। 4 लोगों को फॉर्मेलिटी। गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमोवल, अगर 4 से अधिक लोग हैं तो उसको राम रमोवल कहा गया है, कहलाएगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर होती है। बच्चों कहा गया है कि जब 2 बूढ़े लोग बात करते हैं तो किस पर बात करेंगे? सर 2 बूढ़ा लोग बोलेगा आजकल का बच्चा सबको खाली मोबाइल चाहिए। हम लोग थे ना जवानी में पानी में आग लगा देते थे, समझे। आजकल का जो बच्चा सब है ना, इन लोग को खाली मोबाइल दे दो, कनी उम्र में बिया करा दो, है कि नहीं। अब बाप अपना जमीन बेच करके सब पैसा दे दो, सब उड़ा देगा, समझे। तो ये सब बच्चों होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि कि जो है ना एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों कि किसकी बातचीत में जमाने की शिकायत होती है। किसकी बातचीत में जमाने की शिकायत होती है? ऑप्शन ए 2 बुढ़िया के बीच, 2 बुढ़े के बीच, 2 सहेली के बीच या 2 मित्र के बीच। तो कहना जमाने की शिकायत होती है किसके बीच? जब 2 बुढ़ा बात करेगा तो जमाने की शिकायत करेगा। पर हुआ करती है वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तां शुरू कर देंगे जिसमें 4 सच हैं तो 10 झूठ है। हाँ बुढ़वा सब लोग ऐसा बात करेगा ना जैसे पानी में आग लगा देंगे। ये सब बात झूठे ना है जी। 4 को सच बोलेगा, 10 को झूठ बोलेंगे। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा, बतियाते रहेगा। प्रायः अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति के अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मील और स्पेंसर जीभ पर नाश्ता करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगड़े नेस्त अखरनपन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। मेरे बच्चे लड़कियां लोग आप लोग समझ रहे होंगे कि जब 2 सहेली में बातचीत होता है तो कैसा बातचीत होता है, बोलिए। लड़का लोग कभी सुने हैं 2 सहेली के बीच की बातचीत? खतरनाक होता है। ऐसे बोलेंगे, अरे तुम जो कॉलेज जाती है तो फिर तुम बिंदी लाके नहीं जाती है क्या, है ना। अरे यार मैं तो बिंदी लाकर जाती हूँ, मेरा नन्नैल देखो कितना अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चे आप देखेंगे ना कि 2 सहेली के बीच का जो बातचीत होता है ना भैया, वो सुनने का अगर मौका कभी मिल जाए तो पागल हो जाओगे, पागल सुन के। कहते हैं कि मेरे बच्चे 2
हम सहेलियों की बातचीत, जो हम सहेली मतलब होता है सेम एज की दो लड़कियां, दो हम सहेलियों की जो बातचीत होता है ना, उसका जायका ही कुछ और होता है, अलग होता है ना। कहते हैं बच्चों कुछ जायका ही निराला है, रस का समुद्र मानो, है ना, रस का समुद्र मानो उमड़ जाता है। तो किसकी बातचीत में रस का समुद्र उमड़ जाता है बच्चों, बताओ किसकी बातचीत में रस का समुद्र उमड़ जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। सर एक बार और मारेंगे, एक बार और। किसकी बातचीत में रस का समुद्र उमड़ जाता है? तो कहना बच्चों, दो सहेलियों के बीच बातचीत। जब दो सहेलियों के बीच बातचीत होता है तो मानो रस का समुद्र उमड़ जाता है। खतरनाक सब बात करती है वो लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? इसका पूरा स्वाद, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए। इसलिए मैं पूछ रहा हूं भाई, है ना, इनका इसका जो पूरा स्वाद है ना, है ना, इसका पूरा स्वाद मेरे बच्चे उन्हीं से पूछना चाहिए। यानी कि लड़कियां ही बता सकती हैं क्या क्या उनमें बातचीत होता है। जिन्हें जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने का कभी भाग्य लड़ा हो। कोई ऐसे लोग हैं जिनको सुनने का मौका मिला है तो आप लोग बताइए क्या बातचीत होता है। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली होती है। तो बच्चों बताइए, जब दो बुढ़े बातचीत करते हैं तो कैसी बात होते हैं? दो बुढ़े नहीं बच्चों, दो बूढ़े लिख देते हैं। दो बूढ़े की बातचीत में क्या होता है? सर वो हमेशा जमाने की शिकायत करते हैं। दो बूढ़े क्या करते हैं? जमाने की क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सर जी दो बूढ़े जमाने की शिकायत करते हैं। दो सहेली में क्या होता है? सर जी खतरनाक। दो सहेलियों के बीच क्या होता है? दो सहेलियों के बीच जो बातचीत होता है ना, मानो उसमें रस का समुद्र भर जाता है। हे भगवान, रस का समुद्र, रस का समुद्र बच्चों, है ना, समुद्र, है ना, रस का समुद्र। मम्मी लोग की अभी दोस्त आती है ना, उनके उम्र की मतलब 65 साल की जो मम्मी लोग की दोस्त आती है मम्मी से बात करने, आधा आधा घंटा मम्मी बतियाती है, बहुत ज्यादा, है ना। रस का समुद्र कहना मम्मी के लोग का सहेली है ना बचपन की। और नेक्स्ट है बच्चों, दो बुढ़िया अगर बातचीत करे तो दो बुढ़िया की बातचीत में क्या होता है? दो बुढ़िया की बातचीत में बच्चों होता है बहू बेटी है, फलनमाक बेटी बहू, खाली बहू और बेटी का बात होगा कि तोरा बहू गोर मोले छोन कि नहीं मोले छोन। हाँ, बहू बेटी पर बात होता है मेरे बच्चे, ध्यान देखिएगा। ठीक है आगे बढ़े। यस सर जी, कहते हैं मेरे बच्चे बहू बेटी वाली हुई तो अपनी अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या तो बिराद राने का कोई ऐसा ऐसा रम रसा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोटे दांत निकाल लड़ने लगेगी। हाँ बच्चों, कई बार ऐसा होता है, आप देखे होंगे कि दो बूढ़ी जो होती है वो बात करते करते लड़ने लगती है, झोटा उठा उखाड़ देती है। कहते हैं कि लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने में, लड़के लोग अपना तारीफ करेगा, अरे हम तो छक्का मारेंगे ना, ऐसा छक्का मारते हैं ना, है ना। कहते हैं कि अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठने जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद यानी अपने मास्टर का शिकायत या तारीफ करेगा, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होता है। तो मेरे बच्चे, आप लोग लड़का लोग बताइए कि आप लोग की बातचीत में क्या होता है? आप लोग मेरा शिकायत करते हैं कि मेरी बड़ाई करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरी शिकायत करते हैं कि मेरी बड़ाई करते हैं? सब लोग मेरे विद्यार्थी जी कोई शिकायत नहीं करेगा, बड़ाई कीजिएगा। नहीं बच्चों, आपको जैसा लगे आप वैसा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा गया है पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा। यानी जो लड़का पढ़ने में तेज होता है वो दूसरे को कभी कुछ नहीं समझता है, अरे के है हमारे सामने, कोई नहीं है। सुस्त और भोदा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मान लेता है। जो कमजोर बच्चे होते हैं ना, सबसे डरते हैं स्कूल में। इसके अलावा बातचीत का और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बातचीत, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हे भगवान, क्या सब सुनने मिल रहा है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। बच्चों आप लोग सुने हैं गांव में बतकही होते हुए?
दो लोग ऐसी मुद्दा पर लड़ेंगे जहां दोनों गलत हो, ठीक है ना। आगे, लड़की लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। बिचवई समझते हैं आप लोग जी, अगवा इसको कहते हैं, अगवा। उस दिन से बरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ होता है। मेरे बच्चे ये भी आप देखे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो 25 स्लाइड हम लोग पहुंच चुके हैं, बस मात्र 5 स्लाइड और बचा हुआ है, 5 स्लाइड, आराम से पढ़िए, घबराइए मत। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। बच्चों, बात करने का एक ही प्रकार है कि बहुत सारा प्रकार है? बताओ, एक है कि बहुत है? सर, बातचीत करने का बहुत सारा प्रकार है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बच्चों कि यूरोप के लोगों में बात करने का एक हुनर है। तो कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है? बताइए कमेंट बॉक्स में। कहना बच्चों यूरोप, क्या बोलना? या तो यूरोप कहना, यूरोप, या डायरेक्ट कहना यूरोप बच्चों, है ना, यूरोप। तो कहाँ के लोगों में बातचीत करने का ढंग है? बोलो यूरोप में। बड़ा अच्छा से बातचीत करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं गरियाते हैं। तो बच्चों, हाँ, बिहार में भी एक अलग तरीका है। का हाल हुआ हो, है ना, का हाल बा हो, ठीक बारा। हाँ, बिहार में भी अलग तरीका है। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर है, जिसे बच्चों क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो बातचीत करने के हुनर को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो बातचीत करने के हुनर को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कहाँ के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आता है? कहना बच्चों यूरोप के लोगों को। यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को सुख, अत्यंत सुख मिलता हो, और कहते हैं सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। तो बच्चों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को और क्या कहा जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में कि बच्चों इसको और क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी, सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है ना, यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंपिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। यानी बच्चों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यानी आप ऐसी बात कहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। किसको किसको ये बात करने आता है? हाथ उठाइए। कि खतरनाक सब बात कह देंगे लेकिन सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। किसको किसको आता है? हाथ उठाओ। हमको थोड़ा बहुत आता है। आप लोगों में किसको किसको आता है? किसको किसको बातचीत करने आता है कि सामने वालों को बुरा ना लगे? कितना भी खतरनाक बोल लीजिए, आता है आप लोगों को? है, झूठ बोल रहे हैं जी, हैं? चलिए नेक्स्ट, अगला। हमको थोड़ा बहुत, हमको भी आता है। कहते हैं मेरे बच्चे, वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेग ही नहीं हुई। मुर्ग और बटेना और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपनी पंडित के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुयात के साथ आपको मिलेगी। कहते हैं आजकल के जो पंडित लोग बात करते हैं, उन लोगों में भी बात करने का तरीका उतना ठीक नहीं है। कहते हैं बच्चों, घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्ती की बातचीत से शुरू हुई है। तो बच्चों, जितने भी कारखाने देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े कारखाने आप देख रहे हैं, वो सब कारखाने को क्या अभी जो 1000 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, क्या शुरू भी 1000 लोगों ने किया था या 2-3 लोगों ने शुरू किया था? बताओ सर, शुरू तो सिर्फ 2-3 लोगों ने ही किया था। तो बच्चों समझो कि शुरू तो 2-3 लोगों ने ही किया था। कहते हैं मेरे बच्चे,
उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों को उनसे जीविका चलाने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस उम्र के लोगों की बातचीत सारगर्भित होती है? किस उम्र के लोगों की बातचीत सारगर्भित होती है? ऑप्शन ए 25 से कम, ऑप्शन बी 25 से अधिक, ऑप्शन सी 25 से, है ना, मतलब ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। तो बच्चों 25 से अधिक की बातचीत में क्या होता है? कुछ मजा होता है, कुछ सही बातचीत वो लोग करते हैं, सारगर्भित होती है ना। तो 25 से अधिक या 25 से अधिक जो होते हैं, 25 से अधिक उम्र के लोगों की बातचीत में क्या होता है? तो सारगर्भित होती है। जैसे मेरा 25 से अधिक हो गया है। अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होगी और 25 से नीचे की बातचीत में अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसका मिठास इससे 10 गुना चढ़ी बढ़ी रहती है। तो बच्चों 25 से कम उम्र के बातचीत में क्या होता है? बोलो। 25 से कम उम्र के बातचीत में क्या होता है? कहना दिल बहलाओ। क्या होता है? 25 से कम उम्र की बातचीत में क्या होता है गुरुजी? 25 से कम उम्र में होता है दिल बहलाओ। अरे दिल बहलाओ, 25 से कम उम्र की बातचीत में होता है दिल बहलाओ। मेरे बच्चे नेक्स्ट लिखा गया है, नेक्स्ट लिखा गया। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। लेखक कहते हैं, निबंधकार कहते हैं कि यहां तक हमने बाहरी बातचीत के बारे में बताया है। अब बताएंगे भीतर में भी बात होता है। वाह वाह। जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। यहां पर कोई आदमी चाहिए बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है। या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे। बातचीत कब होता है? या तो कोई हमारे यहाँ आए या हम किसी के यहाँ जाए, या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकी। अगर आप उसको पूरा इज्जत नहीं दे सके तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर है। जाना ही बच्चों क्या है? अनादर का मूल है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया हो तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हो जाता है। कितना बार ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्त के यहाँ गए, वो आपको चाय नहीं दिया, बैठने नहीं बोला, बिस्कुट नहीं खिलाया, चाहे मम्मी गरिया के भगा दिया। किसके साथ हुआ है? हाथ उठाओ। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? बताओ कि गए और दोस्त के यहाँ इज्जत नहीं हुआ, भारी बेइज्जती हो गया। कौन कौन लौटा है? हम तो बहुत बार लौटे हैं कि दोस्त के यहाँ गए, इज्जत नहीं हुआ, भारी बेइज्जती हो गया। इसलिए कहते हैं इस सब के लिए आदमी चाहिए, इस सब के लिए आदमी चाहिए, और भारी बेइज्जती भी होता है। इसलिए कहते हैं कि ये सब बातचीत छोड़ो, अपने आप से बात करो। अरे सर जी, अब यहाँ निबंधकार कहेंगे, 2 पेज में निबंधकार बता रहे हैं कि कैसे हम अपने आप से बात कर सकते हैं। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत, ध्यान रखिएगा, उत्तम बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। तो बच्चों सबसे उत्तम बातचीत कितने लोगों में होता है? बोलो, सबसे उत्तम बातचीत कितने लोगों में होता है? तो गुरुजी उत्तम बातचीत अकेले होता है। अकेले क्या होता है? उत्तम बातचीत अकेले अपने आप में होता है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, जो भीतर की मनोवृत्ति है, सबके अंदर एक मन होता है। मन जो अभी आपसे बोल रहा होगा आइसक्रीम खाने के लिए, कभी मन करता है अचार खा लें, कभी इमली, कभी गोलगप्पा, कभी चाट, चौमीन। तो बच्चों कहते हैं कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। मने मन हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, मन में विचार आते रहते हैं, काश, है ना। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। वह बच्चों एक पूरा संसार है हमारे अंदर, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। बच्चों कितना लोग सोचते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि किसी से बिया नहीं हुआ, मान लो कि मेरा ही बिया, या नहीं मेरा नहीं, आप लोग मान लीजिए कि कटरीना कैफ से आप लोग का बिया नहीं हुआ, मान लीजिए, तो मन में तो हम कर सकते हैं ना बिया, कोई रोकेगा? बोलिए, मन में तो कर सकते हैं। देखिए, मन आंख बंद किए, कटरीना कैफ आई, आपका हाथ पकड़ रही है, चलिए चलिए राहुल जी बिया करते हैं। अरे नहीं नहीं, शर्म लगता है, नहीं नहीं चलिए। गए आप, पंडित जी बैठा, बिया हो गया, सिंदूरदान भी हो गया,
सब लोग भोज खा लिए, हो गया भैया। तो ये मन में विचार है ना, मन में आप करिए सकते हैं ना। कहते हैं कि जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लीजिए, जैसा आप चाहें, जो चाहे मन में वो कर सकते हैं, जकरा चाहे बिया कर सकते हैं। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसी मंचिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। कहते मित्रों की बातचीत इसके सामने कुछ नहीं है। ऐसी सैर का नाम ध्यान या मन योग या चित्त को एकाग्र करना है। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ध्यान। आप लोग मेडिटेशन सुने होंगे, मेडिटेशन सब साधु महात्मा कहते हैं मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मनोयोग करो या चित्त को एकाग्र करो। यही तो है अपने से बात करना, खुद से बात करना, है ना, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति को स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सकें तो मानो अहोभाग्य है हमारा। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो जाएगा। हमारी जिह्वा कतरनी है। बच्चों जिह्वा को क्या कहा गया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिह्वा को कहा गया है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आंसर क्या देना है। जिह्वा को कतरनी कहा गया है। कतरनी के समान है सदा स्वच्छंद चला करती है। जैसे मैंने बोला ना, रहीमन जिह्वा बाबरी कह गई सड़क पतार। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोध आदि बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। बच्चों सोचिए, अगर अपने जीवा पर कंट्रोल कर लिए तो आपका बहुत सारा दुश्मन ऐसे खत्म हो जाएगा। इसलिए अवाक रहे अपनी बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यानी बच्चों कहा गया है हमें जो शक्ति मिला है ये बहुत 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 बड़ी शक्ति मिला है। तो बच्चों बताइए पहला चैप्टर आप लोगों को मुझसे पढ़कर कैसा लगा। कल इसका क्वेश्चन आंसर होने वाला है। एक बार सब लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। हमने बच्चों अपना 100% दिया। छोटा सा चैप्टर था, हमने पूरा कोशिश किया कि हम आपको समझाएं कि बातचीत का कितना गहरा असर पड़ता है। बच्चों बताओ आपको, है ना, आपको क्लास कैसा लगा? आपको मेरे विद्यार्थी जी क्लास कैसा लगा? हमने इसमें आपको, है ना, क्लास कैसा लगा? जो भी बन सकता था, जो भी मेरे अंदर नॉलेज था, हमने अपना 100% आप लोगों को दिया। बच्चों हमने आपको सब कुछ समझाने का प्रयास किया। और लगभग आप सब लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे बच्चे कि कैसा आप लोगों को लगा ये सेशन। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अब कल क्या होने वाला है इस चैप्टर का बताओ गुरुजी? कल होने वाला है इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर इस चैप्टर का होने वाला है। अच्छा लगा बच्चों? बढ़िया लगा? मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देता हूं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को? हाँ बताओ, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अच्छा लगा गुरुजी, बढ़िया लगा। तो सब, है ना, सभी को बच्चों शुभ रात्रि मेरी तरफ से। आप लोग जाइए, खाना पीना खाइए, सो जाइए, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग कल 9:30 बजे। सर हिंदी यूट्यूब पर ही पढ़ाइए। हाँ बच्चों मैं हिंदी यूट्यूब पर ही पढ़ाता हूँ। हिंदी कहाँ पढ़ाऊंगा बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में, हिंदी कहाँ पढ़ाऊंगा? तो हिंदी बच्चों मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा। सारी क्लासेस तो ऐप पर हो रही हैं, सिर्फ हिंदी मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, है ना, ताकि आप लोग पढ़ते रहो, हंसी मजाक चलता रहे, अपने दोस्तों से मिलते रहो, सबसे, है ना, बातचीत करते रहो। चलो लव यू बच्चों, बाय। कमेंट करना सब लोग सेशन कैसा लगा, ठीक है, बाय।